आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। उत्तराखंड रोडवेज के कर्मचारियों की कई लंबित मांगें हैं जिनको लेकर आए दिन उनका आंदोलन चलता रहता है। बीच में चक्का जाम की भी स्थिति बनी, लेकिन शासन स्तर पर कुछ वार्ता हुई और वो आंदोलन पीछे लिया गया। लेकिन वो मांग जस की तस है। उन्हीं मांगों में से एक सबसे बड़ी मांग है मृतक आश्रितों को नौकरी देने की, जो कि उत्तराखंड में पिछले कई सालों से नहीं हुआ है। इस वक्त देहरादून में ये तमाम वो युवा हैं जो मृतक आश्रित हैं, रोडवेज कर्मचारी, और इनको नौकरी की तलाश है। इनका अधिकार था और जो सरकार की नीति कहती है उसके मुताबिक जो मृतक आश्रित है उनको नौकरी मिलनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक उत्तराखंड में कोई कार्रवाई सरकार के स्तर पर नहीं की गई है। हम लोग बातचीत करेंगे इनसे। क्या नाम आपका? मेरा नाम वंश शर्मा, मैं बिहारीगढ़ सहारनपुर से। अच्छा जी, तो क्या आपको उत्तराखंड में मृतक आश्रित थे? कौन थे आपके? मेरे पिताजी ऑन ड्यूटी एक्सपायर हो गए थे, बल्कि उत्तराखंड परिवहन निगम में हिल डिपो में ड्राइवर थे वे। अच्छा, कहाँ हुआ? कोई हादसा हुआ था? हाँ जी, रुड़की बस स्टैंड पे उन्हें हार्ट फेल हुआ था। ओके। तो उसके बाद से जब सरकार द्वारा, मेरे पापा रेगुलर नियुक्ति थे 2014 से, तो पहले कई साल 15 साल संविदा पे नौकरी करी, उसके बाद रेगुलर हुए। तो जब मेरे पापा एक्सपायर हुए, बड़े बड़े अधिकारियों ने कहा और बाबू लोगों ने कहा कि जल्द से जल्द तुम्हें नौकरी दी जाएगी। ये कब की बात है? ये 2021 की बात है, 3 साल लगभग होने वाले हैं, क्योंकि जनवरी में मेरे पापा एक्सपायर हुए थे, तो 3 साल हो जाएंगे 3 महीने बाद, लेकिन आज तक भी कोई नौकरी का रास्ता नहीं दिया, नियुक्ति नहीं दी। आपका क्या नाम है? मैं ये कह रहा था कि जब इन्होंने 7वां वेतन लिया था तो उस टाइम इन्होंने मृतक आश्रित कोटे की भर्ती बंद कर दी थी, जबकि इन्होंने सीधी भर्ती के पद बंद करे थे। सीधी भर्ती का मृतक आश्रित कोटे की भर्ती से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सीधी भर्ती तो ये है कि भाई फ्रेश भर्ती होती है, ये है कि रिप्लेसमेंट जॉब होती है। एक व्यक्ति जाता है, उसके अनुपस्थिति में दूसरा व्यक्ति आता है, तो इस चक्कर में इन्होंने उसको भी इस मैटर में रख के हमारे भी भर्ती को बंद कर रखा है। जबकि हमारा निगम बोर्ड बैठक से प्रस्ताव पास हो गया था एक साल पहले, माननीय मंत्री चंदन रामदास जी ने, उन्होंने क्या करा था, हमारा बोर्ड से प्रस्ताव पास करके शासन को प्रस्तुत कर दिया था। जब से शासन में 1 साल से लंबित पड़ा हुआ है हमारा मामला। अब उम्मीद है कि हमारा मामला जल्दी ही हो जाएगा करके, लेकिन अभी हमारे को होता हुआ नहीं दिख रहा था। तो इस चक्कर में हमने धरना स्थल एकता विहार में अपना धरना प्रारंभ करा था कि अब हमने अनिश्चितकालीन धरना प्रारंभ कर रखा है। जब तक हमारा कार्य नहीं होता हम धरना स्थल पर यहाँ पे धरना देंगे। 4 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम शुभम कापड़ी है। शुभम, कहाँ से हैं आप? जी, मैं इस समय जो करंट हमारे सीएम हैं माननीय मुख्यमंत्री जी धामी जी, उन्हीं की विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करता हूं, चंपावत, जिला चंपावत। चंपावत से। क्या है आपका, कौन था यहाँ विभाग? मेरे भी पिताजी थे जो 2017 तक कार्यरत थे, और 13 जुलाई 2017 को लीवर स्ट्रोक पड़ते हुए ऑन ड्यूटी ही उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद हमने जो भी थी उचित कार्रवाई थी हमने करी, कागज आगज लगाए, फाइल हमारी पहुँच चुकी है मुख्यालय। लेकिन उसके बाद ही 27 से 28 तारीख की बात है, ये खबर आती है अखबार में कि मृतक आश्रित की जो भर्तियां हैं अब वो नहीं होंगी। बड़ा आहत हुआ इस बात से, हमें लगा शायद 2-4। ये कब फैसला लिया सरकार ने? ये 27 से 28 तारीख की बात है 2017 की। तो ये अखबार 2017 में? जी, अखबार में आया था। तो इसका कोई शासनादेश अगर? नहीं, हमें तो किसी भी प्रकार का कुछ प्राप्ति नहीं हुई। और उसके बाद सिर्फ हमने अपनी तरफ से जो भी कोशिशें करी, हम मृतक आश्रित जितने भी भाई हैं लगे रहे। जिला स्तर पे भी हमारी कोशिशें रहीं, और यहाँ देहरादून में भी हमारा कई बार आना जाना हो चुका है, कई बार हम धरने दे चुके हैं। उसके बाद 2-4 साल तक तो हमारा कोई भी संज्ञान किसी भी प्रकार का नहीं लिया गया था, जैसे हम हैं ही नहीं इस दुनिया में, इस प्रकार से हमें डील करा गया था। लेकिन जब अभी इस बार के चुनाव के बाद जब रामचंद्र दास जी, जो कि अब स्वर्गीय हो चुके हैं, तो उन्होंने जी उन्होंने कार्यभार संभाला परिवहन मंत्री जी का। तो जिस समय हम पिछले बार इसी अक्टूबर के महीने में धरने पर बैठे थे, तो वो आए, उन्होंने इस आश्वासन पे हमें उठाया कि मैंने एक रोड मैप तैयार करा हुआ है, बल्कि लाइव इंटरव्यूज़ के उनके मेरे ख्याल से फुटेज भी पड़े होंगे अभी। तो उन्होंने ये मतलब हमें आश्वासन दिया कि आप लोग यहाँ से धरना छोड़ दीजिए, और 100 दिन के अंदर मैंने रोड मैप तैयार कर रखा है, मैं सारी परिवहन जो भी आपकी रोडवेज की समस्या हैं सबको डील करके सबको सॉल्व आउट कर दूँगा। इस आश्वासन पर हम लोग उठ गए थे। उसके बाद पहले 3 महीने जो 100 दिन उन्होंने बताए थे उसका इंतजार हमने करा। उसके बाद आजकल होते रही। फिर एकाएक सुनाई में आया कि उनका स्वर्गवास हो गया। फिर काफ़ी आहत हुए हम लोग। फिर हमें पता चला कि मुख्यमंत्री जी के पास ये विभाग है। तो हमें, जैसा कि आपको बताया, हमारे उसी विधानसभा से हैं, लोकल के ही हैं हमारे। हम लोगों ने एक गुट बनाया, हम उनके पास गए, हमने कहा मंत्री जी हमारी ऐसी ऐसी समस्या है, और मंत्री जी ने ऐसे ऐसे वादा करा था। तो वो बोलते हैं कि नहीं, आप लोगों की सारी समस्याएं मेरे संज्ञान में हैं, जल्द से जल्द मैं इसको दूर कर दूंगा। परंतु ऐसा कहते कहते ही आज 6-7 महीने फिर निकल गए।
फिर वही अक्टूबर आके खड़ा हो गया, तो फिर अब मरता क्या नहीं करता। जो आउटसोर्स से रखने की बात चल रही है, क्या क्या स्थिति? नहीं, एजेंसी के मार्फत हमें रखा गया, मरता क्या नहीं करता, करना तो पड़ेगा ही, लेकिन एजेंसी के भी वही हालत है। अब जो हमारा मूल अधिकार है मृतक आश्रित की नौकरी और एजेंसी में तो जमीन आसमान का फर्क है ना। अब जिस कर्म का हमें वेतन ज़्यादा मिलना चाहिए उस कर्म का हमें बहुत कम वेतन मिल रहा है, और वो भी तक नौकरी है ही नहीं। कुछ नहीं पता, अस्थायी रूप में दी गई है, कभी नौकरी मिलती है कभी नहीं मिलती है। हम लोग रोज प्रेजेंट भी रहते हैं तो 6 साल से आश्वासन नहीं मिल रहा है। कभी नौकरी मिलती है कभी नहीं मिलती है। हम महीने भर पूरा प्रेजेंट भी रहते हैं तो मुश्किल से हमारे 3-4 हज़ार 3,500 किलोमीटर बनते हैं, जिसमें मुश्किल से हमारा वेतन बनता है 6,000 7,000 8,000, उसमें भी कुछ एजेंसी वाले काट इसमें लेते क्या काम करना होता है आप लोग? क्या हैं। हम तो फिलहाल कंडक्टर के परिचालक पद पर ही अभी हमें नौकरी दी गई है। सारे लोग नहीं, सब अलग अलग? हम लोगों ने भी पहले इसमें मतलब नहीं करना चाहते थे, लेकिन वही घर की स्थिति को देखते हुए करना पड़ता है, लेकिन उसमें भी हमें कोई फ़ायदा दिखा नहीं। हमने किसी ने 1 महीने कर रखी है, किसी ने 2 महीने, किसी ने 3 महीने, लेकिन जब वेतन 5,000, इस महंगाई के ज़माने में 5,000 वेतन से क्या होता है बताइए। किसी की 2 बहनें भी आपका क्या नाम है? विशाली बिस्ट, विशाली, कहाँ से हैं आप? सर देहरादून प्रेमनगर। प्रेमनगर जी, कौन आपके थे पिता? पापा थे मेरे ना। कब हुआ था, क्या हुआ था? लास्ट ईयर ही हुई थी उनकी डेथ ना, अच्छा, कैंसर था उन्हें। ओके। जी तो ऑन ड्यूटी उनकी डेथ हुई थी। जी। तो क्या आपने विभाग से बातचीत की नौकरी के लिए मृतक आश्रित का? क्या कहा विभाग ने? जी, उन्होंने बोला कि मिल जाएगी करके अभी ना, बट अभी तक तो नहीं मिली है। मतलब 2 साल होने वाले हैं पापा को गए हुए, तो अभी मैं घर में बस अकेली हूँ, मतलब देखने के लिए घर ना। और छोटा भाई है मेरा भी, 18 साल का भी नहीं हुआ है। जी। आपने क्या पढ़ाई की है, कहाँ तक की है? सर मैंने बीएससी कर रखी है अभी ना, ग्रेजुएशन। जी। तो आगे? आगे मैंने जॉब भी की थी, मैं बेंगलोर थी, बट उसके बाद पापा की तबीयत खराब हुई तो घर पे कोई था नहीं उन्हें देखने के लिए, तो फिर घर आ गई थी मैं वापस ना तब। तो अभी क्या, ये विभाग तो चंदन राम दास थे, उनकी तो निधन हो गया, अभी विभाग है मुख्यमंत्री के पास, वही देख रहे, बंटवारा नहीं हुआ। तो मुख्यमंत्री स्तर पर कोई बातचीत हुई आप लोगों की? कोशिश की आप लोगों ने उनसे बात करने की? जी, ये भैया लोग गए थे वहाँ पे बात करने के लिए, तो उन्होंने बोला कि हो जाएगा करके, आप थोड़ा वेट करो, बट अभी तक हुआ नहीं है। 1 साल होने को आ गया है, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए, मृतक आश्रित को लेकर जो आप कह रहे हैं कि अखबारों में खबर पड़ी, ऐसा तो कोई जियो है आप लोगों के पास कि मृतक आश्रित को अब नौकरी मिलनी बंद हो गई है? जी नहीं, किसी भी प्रकार का कोई जियो अभी तक ऐसा पारित नहीं हुआ, और ऐसा कोई खासा स्पष्ट जवाब भी हमें नहीं मिलता है। बस यही कह के टाल दिया जाता है कि रोक लगी हुई है, और इसके लिए हमने आरटीआई भी लगाई थी, 2018 में लगाई थी शायद, 2018 में एक आरटीआई लगाई थी, उस आरटीआई का भी हमें कोई जवाब नहीं मिला। नहीं मिला। देखिए, तमाम ये वो लोग हैं जो इस वक्त खासे निराश हैं। घर में परिवार से पहले पिता का साया सर से उठ गया, और उसके बाद एकमात्र जो इनका अधिकार था मृतक आश्रित के तौर पर, कम से कम रोडवेज में कहीं इनको नौकरी मिल जाती, परमानेंट नियुक्ति, जैसा कि पहले मिला करती थी उत्तराखंड में। लेकिन क्या सरकार उसे देना बंद कर चुकी है? अगर कर चुकी है तो उसका जियो कहाँ है? क्योंकि इन तमाम युवाओं का कहना है कि उनके पास ऐसा कोई जियो नहीं है, केवल उनको आश्वासन दिया जाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त परिवहन विभाग को देख रहे हैं। बहुत सारी मांगें हैं, परिवहन विभाग के जो कर्मचारी अधिकारी इस वक्त हैं अपनी अपनी मांगों के लेकर वो आंदोलन करते हैं। उनमें से एक मांग मृतक आश्रितों की भी है। ये इसी तरह से एक छोटी सी जगह देहरादून में बैठकर अपना प्रदर्शन कर सकते हैं, विरोध जता सकते हैं, इसके अलावा इनकी ताकत भी नहीं है। ऐसे सैकड़ों लोग हैं पूरे प्रदेश में जो मृतक आश्रित के तौर पर नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, मगर अभी तक सरकार ने इनकी कोई सुनवाई नहीं की है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।